हेलो। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा के हस्ती अपने इश्क की पहचान लिखते हैं। मगर हम उन तलवारों के बेटे हैं, उन मस्तानों की टोलियां हैं जो बहाकर खून सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं, अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। चलो स्टार्ट कर। आदर के योग्य मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, निरीक्षी निर्णायक मंडल, वो सत्य के रक्षक बेईमानी के भक्षक हमारे शिक्षकगण, वो यहाँ उपस्थित समस्त नारी शक्ति, वो मेरे प्रतिभागी साथियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं विनायक भारद्वाज एकम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ददाहू का 9वीं कक्षा का छात्र, स्वभाव से हिमाचली व संस्कारों से भारतीय हूँ। आज इस मंच पर मुझे एक ऐसे विषय को रखने का मौका मिला है जो मेरे सपनों के भारत से जुड़ा है। मेरा यह मानना है कि मेरे सपनों का भारत केवल मेरे सपनों का भारत ही नहीं है, अपितु वह हम सभी भारतवासियों के सपनों का भारत है। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव अपनी कोख से वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत एक अमन पसंद राष्ट्र है। मेरी मातृभूमि भारत, जिसकी सादगी और समृद्धि की गूंज शिकागो से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स तक सुनाई देती है। मेरी मातृभूमि भारत, जहां दिनकर की सियाही ने संसद की दीवारों में चरम रहा उत्पन्न कर दी थी, आज उस भारत का युवा निकल पड़ा है सकारात्मक विचारों के साथ मेरे सपनों के भारत के निर्माण करने में। महोदय, जब भी मैं अपने सपनों के भारत के बारे में सोचता हूँ तो इतिहास की गाथाओं में लिखे हुए दिन याद आते हैं, जब राष्ट्र के रंग बांकुरों ने अपने लहू से इस देश की मिट्टी को सींचा था और हमें आजादी दिलाई थी। मुझे याद आता है वो मंजर जब उधम सिंह ने दिल्ली की गलियों को अपने लहू से रंग दिया था। मुझे याद आता है वो मंजर जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार ने अंग्रेजों के लहू से अपनी प्यास बुझाई थी। ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद करने व अखंड समृद्ध भारत को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। परंतु महोदय, प्रश्न यह उठता है कि आज मेरे सपनों के भारत में क्या समस्या आ रही है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक तरफ हाथ रावलपिंडी और कराची में तिरंगा फहराने को बेताब होते हैं और दूसरी तरफ वही हाथ देश में एक छोटे से कागज के टुकड़े को उठाने में कतराने लगते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब देवों की भूमि कहे जाने वाले हिमाचल में कोटखाई के वे जंगल गुड़िया की चीखों से ढेर उठते हैं और कुछ लोग कहते हैं यह तो मामूली सी घटना है। महोदय, सोच बदलनी होगी। मेरे सपनों के भारत का निर्माण तब होगा जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हिंदू को हिंदू नहीं, मुसलमान को मुसलमान नहीं, सिख को सिख न मानकर, ईसाई को ईसाई न मानकर, इंसान को इंसान मानेगा। उस दिन मेरे सपनों के भारत का निर्माण होगा। जिस दिन सभी शिक्षण संस्थानों में निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऊंच नीच को दरकिनार कर हुनर पर गौर किया जाएगा, उस दिन मेरे सपनों के भारत का निर्माण होगा। जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 51A के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, वह अनुच्छेद 19 का सकारात्मक प्रयोग करेगा, वह दिन मेरे सपनों का भारत होगा। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश बने जो मेरी चंद पंक्तियों को पूर्ण रूप से सिद्ध करता हो कि वृद्ध भारत विश्व भर को सिखलाता रहा, ज्ञान का विज्ञान का सम्मार्ग दिखलाता रहा। अरे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और बुल्गारिया, फ्रेंच, स्वीडन, नॉर्वे भी सीख कर जाता रहा और धूम जिसकी मच रही आज इस संसार में, और धूम जिसकी मच रही आज इस संसार में,
वह अमेरिका देश भी हमारा शिष्य कहलाता रहा। वह अमेरिका देश भी हमारा शिष्य करते। कहलाता रहा। जिस दिन धर्म के नाम की डिबेट दिखानी बंद होगी, वो दिन मेरे सपनों का भारत होगा। जिस दिन भारत का युवा हाथ में हथियार ना पकड़कर कलम पकड़ेगा, वो दिन मेरे सपनों का भारत होगा। जिस दिन भारत का युवा भारत में रहकर सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पराग अग्रवाल बनेगा, वह दिन मेरे सपनों का भारत होगा। जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक 250 रुपए का टिकट खरीद कर किसी डर्टी पिक्चर को देखने नहीं बल्कि 70 रुपए का झाड़ू खरीद कर देश की सफाई में योगदान देगा, वह दिन मेरे सपनों का भारत होगा। युवा चाहे तो देश को नए आयाम की ओर ले जा सकते हैं, तो आओ आज मिलकर एक जंग का ऐलान करते हैं। यह जंग गंदगी के खिलाफ होगी, वही गंदगी जो हमारे मन मस्तिष्क में है, तो आओ आज इसे मिटाना होगा। तभी तो होगा एक अखंड समृद्ध आत्मनिर्भर मेरे सपनों के भारत का निर्माण। अंत में जाते जाते चंद पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जहाँ ना हो धर्म के नाम पर दंगे, आपस में प्रेम रहे और रहे समझंगे। जहाँ अब्दुल के घर की सवैयां राम के घर खाई जाती हो, जहाँ अली के घर की दिवाली मनाई जाती हो, जहाँ गुरप्रीत क्रिसमस मनाता हो और जोसेफ गुरु गोविंद सिंह जी की महिमा गाता हो, बिल्कुल भगत सिंह और के जैसी दोस्ती हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।